भरत तिवारी के घर पहुंचे चिराग पासवान, जहां पे भरत तिवारी की मां से चिराग पासवान ने मुलाकात की और कहा कि हम भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे, दोषी पुलिसकर्मियों को सज़ा दिलाएंगे। लेकिन वहीं पे लोगों ने पूछ लिया कि जो मेन खलनायक है फर्जी इनकाउंटर करने वाले डीएसपी, उनको सम्राट चौधरी ने पटना का मद्यनिषेध डीएसपी बना दिया, जबकि उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने फर्जी इनकाउंटर कराया और उन्हीं को डिमोशन देने की जगह सरकार ने प्रमोशन कर दिया और उनको पटना का मद्यनिषेध का डीएसपी बना दिया। चिराग पासवान ने कहा कि हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और डीएसपी जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर कराया है, जिसको प्रमोशन दे दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी तक भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिला, कोई कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा नहीं की गई। जितने भी पुलिसकर्मी, छोटे पुलिसकर्मी थे, उनको बस सस्पेंड कर दिया गया, ना तो उनकी गिरफ्तारी की गई और डीएसपी साहब को उल्टा जो है इनाम दे दिया। उनको पटना में मद्यनिषेध का डीएसपी बना के उनको जो है साइड कर दिया। आप बताइए, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इनकाउंटर कराया, मेन खलनायक है, उन्हीं को सरकार डिमोशन की जगह प्रमोशन दे देती है कि भैया तुमने जो किया ठीक किया, अच्छा किया, इसलिए अब तुमको इनाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे परिवार पे क्या बीतेगा। भरत तिवारी की मां ने चिराग पासवान से कहा कि क्यों अभी तक जो फर्जी इनकाउंटर में पुलिसकर्मी शामिल थे, एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं किया गया, उल्टा डीएसपी का जो है प्रमोशन हो गया है, उसको पटना का मद्यनिषेध डीएसपी बना दिया गया है और जितने भी पुलिसकर्मी थे तमाम जो है आराम से जिस तरीके से पहले थे बस उनको सस्पेंड कर दिया गया, आराम से वो दाल रोटी खा रहे हैं। एक भी गिरफ्तारी पुलिसकर्मी की नहीं की गई। कब इंसाफ मिलेगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की और आयोग जो है अपना रिपोर्ट 5 साल बाद भेजेगा तो जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इंसाफ जो है कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसी को लेके जो भरत तिवारी की मां है वो रोने भी लगी। उनके आंखों के आंसू जो है चिराग पासवान ने पोंछे और कहा कि जल्द से जल्द हम जो है आरोपियों को सजा दिलाएंगे। और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी
अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी के साथ बख्शा ऐसा किसी ना हो, को इसके नहीं लिए जाएगा क्या और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो उसके लिए प्रेसिडेंट सही चर्चा की। जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर